CSS अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुशामदीद। ब्राइट स्पार्क CSS अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में कुछ कोर्सेज से रिलेटेड फ्री लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है, जिसके बिल्कुल फ्री लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन उन फ्री लेक्चर से पहले मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देना चाहिए। और इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक प्रीवियस पैटर्न था पेपर कंडक्ट करने का, उसमें और अब जो नया पैटर्न है उसमें क्या फ़र्क है, इस चीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है उस पर भी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर पैटर्न में चेंजेस हुई हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। क्या ऐसी रीज़न है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो कि मैंने कुछ चीज़ों को मतलब नोट करते हुए, जो पिछले अब तक 10-15 पेपर हुए हैं 5 जून से लेके अब तक, उन पेपर्स को देखते हुए कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हुए एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चल सके कि पीपीएससी के पैटर्न में किस तरीके से चेंजेस आई हैं। क्या जो पैटर्न अब आया है वो पहले से क्या मुश्किल है, क्यों ऐसा हुआ है कि जो पेपर के रिज़ल्ट्स के बाद जो मेरिट 80 पे या 75 पे जाके क्लोज़ होते थे अब वो 60 से भी बिलो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पीपीएससी ने सबसे पहले अपनी जो मार्किंग की जो स्कीम है, जो मार्क्स की डिवीज़न है, जो पेपर के अंदर जो एक डिवीज़न की होती थी, वो सबसे पहले उन्होंने उसको चेंज किया है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप देखें पिछले पैटर्न को, अगर देखा जाए तो उसमें इंग्लिश से रिलेटेड सिर्फ 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो अब कम से कम 15 से 16 नंबर का पेपर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इस्लामियात को देखें तो पहले 7-8 नंबर का पेपर आता था, मैथ का भी ऐसे था, एवरीडे साइंस का भी ऐसे था, उर्दू का 10 नंबर का पेपर था। जो अब नया पैटर्न आया है उसमें चेंजेस जो आई हैं वो किस तरीके से आई हैं, ये चीज़ हमें सबसे पहले नोट करनी होगी। इसके अलावा जो पीपीएससी ने अपने पैटर्न में चेंजेस की हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो एक एलिमेंट देखने को मिला है वो ये है कि पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर जो पीपीएससी लेता है उसमें उसने 4 ऑप्शंस की जगह 3 ऑप्शंस कर दिए हैं, और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन वो ख़त्म करके, मतलब वहाँ पे ऑप्शन जो है वहाँ पर आपको आंसर ढूंढने में जो आपको एक फोर्थ ऑप्शन मिलता था उसको उसने नन ऑफ दीज कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती है। आपको ये फ़ील होता है कि जो सवाल आपको नहीं आता मे भी हो सकता है कि उसका आंसर नन ऑफ दीज में होगा। ये एक वो बहुत बड़ी चेंज है जो पीपीएससी ने की है, और इसी तरह का ये वो पैटर्न है, ये वो स्टाइल है पेपर लेने का जो कि बहुत अरसे से एफपीएससी पेपर कंडक्ट कर रहा है इस स्टाइल पे। ये चीज़ जो है इसने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग किया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पीपीएससी के सिलेबस को अगर देखा जाए, पीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी अब कोई लिमिट नहीं रही। पीपीएससी का सिलेबस अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। ये किस तरीके से वास्ट हुआ है, अब ये पेपर पैटर्न जिस तरीके से वो लेके चल रहा है एग्ज़ामिनर, पेपर सेटर, वो सवाल कहाँ से लेके आ रहा है, किस तरीके से वो सवालों को बना रहा है, इंशाल्लाह इस डिस्कशन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जाके नेक्स्ट आगे जाके हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ऊपर डिस्कस भी की, इंग्लिश ग्रामर की बात की, मैंने इंग्लिश की बात की कि पीपीएससी के पैटर्न में, प्रीवियस पैटर्न में पहले 7-8 नंबर की जो इंग्लिश आती थी अब उसकी जो रेशियो है वो 15 to 16 मार्क्स की हो गई है। जो 15 to 16 मार्क्स पीपीएससी की न्यू पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं वो किस तरीके से उसकी डिवीजन की हुई है उसने। पहली चीज़ तो उसमें ये है कि सिनोनिम एंटोनिम जो पहले 3-4 या 2-3 आया करते थे अब वो सिर्फ 2 नंबर के आ रहे हैं। एक वो सिनोनिम दे देता है, एक वो एंटोनिम दे देता है, और कभी कभार वो ये नहीं भी देता। इसके अलावा वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है, एनालॉजीज़ या ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स या पेयरिंग जो ऑफ वर्ड्स होती है वो उठा के दे देता है वो, और इसके साथ वो 1 नंबर का ईडियम दे देता है, या कभी कभार वो ऐसा भी करता है वो नहीं भी देता या 2 दे देता है। तो
इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश का पैटर्न है उसका, उसमें उसने क्या चेंजेस किए हैं, 5 नंबर उसने वोकैबुलरी के पोर्शन को दिए हैं, और उसके बाद बाकी जितने भी नंबर हैं, और इवन प्रपोजिशन जो हैं उसको भी हम ग्रामर में कंसिडर करेंगे, उसको हम वोकैबुलरी में कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसको देखें, अगर वोकैबुलरी प्रपोजिशंस को 2 से 3 नंबर प्रपोजिशंस के हैं, उसके अलावा 7 से 8 नंबर वो ग्रामर के पोर्शन को दे रहा है, और समटाइम उसमें वो 1 नंबर की 2 नंबर की पंक्चुएशन भी डाल देता है। यानी कि आपके पास इस पैटर्न में 10 नंबर के ग्रामर आ रही है और 5 नंबर की आपके पास वोकैबुलरी आ रही है। 15 नंबर का पेपर जो है वो आपका इंग्लिश से वो दे रहा है, और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अब बढ़ गई है कि आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस रह के तैयारी करनी होगी। इसके बाद सबसे मेजर जो एक चेंज देखने में है पीपीएससी के पैटर्न में, वो एक ये था इंग्लिश के बाद, वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस थे। पहले पीपीएससी का करंट अफेयर इस तरह समझा जाता था कि वो 2018, 19, 20 में से सवाल उठा के दे देता था। अभी भी कुछ हद तक वैसा है स्टाइल, लेकिन अब उसने नई चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इन किया है। लाइक अगर 2021 में होने वाले कुछ इंसिडेंट्स हैं, उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस दे रहा है। उसके अलावा जो उसने बहुत ज़्यादा चेंज किया है अपने पैटर्न में, जो वो नई चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें, तो वो किन किन एरियाज़ को हिट करता है जहाँ पे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रहा है। सबसे पहले जो पुराने पैटर्न के अंदर जो जिस स्टाइल के ऊपर वो क्वेश्चंस देता था, वो उन चीज़ों से रिलेटेड वो 1-2 नंबर के सवाल अभी भी करंट अफेयर्स में दे रहा है। लाइक आपको वो सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके बारे में उनके नाम पूछ लेगा, या उनके नाम पूछने के साथ साथ उनकी नेशनैलिटी पूछ लेगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसा कि अब यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो उनका पूछ लेगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये पहले भी पूछता था, वो अभी भी पूछ रहा है। इसके अलावा ओआईसी है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके सेक्रेटरी जनरल का पूछ लेगा, साग का पूछ लेगा। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो पुराना पैटर्न था उसके अभी भी कुछ सवाल वो ऐसे हैं कि वो दे रहा है, लेकिन कभी कभार वो इन क्वेश्चंस की डेप्थ में चला जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, वो आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जब पूछ रहा होता है, जैसा कि अब उसने हमास के बारे में पूछा कि उसका लीडर कौन है, आईएमएफ की चीफ का पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का उसने पूछा, ये वही सवाल हैं जो पुराने वाले हैं, लेकिन चेंज वो कहाँ पर लेकर आया, उसने इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो जिस कंपनी के ऑनर्स हैं उनके नेम्स पूछना शुरू कर दिए उसने। पहले पूछता था, लेकिन पहले इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे। इसके अलावा जब से कोरोना आया है, यानी कि पेपर होना शुरू हुए, उसके बाद उसने कोविड के बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए हैं कि एनिमल से रिलेटेड पहली जो वैक्सीन थी किसने इंट्रोड्यूस करवाई, रशिया ने करवाई थी, उसने ये सवाल पूछा है। इसके अलावा पहला केस कहाँ पर हुआ, पहली डेथ किसकी हुई, पहला केस जो था किसी वर्ल्ड लीडर से रिलेटेड कौन सा था, वो जो है प्राइम मिनिस्टर यूके थे, उनको हुआ था पहली मरतबा। इसके अलावा उसने डेथ्स के बारे में पूछा है, उसने ये भी पूछा है कि पाकिस्तान में पहला केस कब आया, ठीक है, पहली डेथ कब हुई। तो ये वो यानी कि एडिशन हुआ है उसके करंट अफेयर के एक डाटा बैंक में, कि उसने इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा उसने जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं इस साल में, अभी कुछ 10-15 पेपर जो हुए हैं, उसने यूएसए के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसा कि उसने पूछा कि यूएसए में अभी 2020 में मई में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो एक मूवमेंट चल चल पड़ी थी ब्लैक फॉर्म लोगों से रिलेटेड, उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। उसने रशिया के से रिलेटेड पूछा, रशिया के जो मतलब स्पेस से रिलेटेड जो उनके जो जो एक्टिविटीज़ हैं रशिया की, चाइना की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसने पेपर में पूछे हैं। लेकिन ये मेनली क्वेश्चन 2020 के थे। कुछ क्वेश्चंस वो बिल्कुल करंट अफेयर बेस पूछता है, और वो कुछ वो 1-2 साल पुराने पूछ लेता है, और ये कहाँ से तैयार करने होते हैं ये इसके बारे में मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। इसके अलावा सम टाइम कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे भी पूछे हैं कि जैसे कि अब करंट जो क्वीन है एलिज़ाबेथ, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा, और नेक्स्ट कौन इनको जो है वो इनकी जगह लेगा उसके बारे में उसने सवाल पूछ लिया। इंडिया जो है उसके बारे में उसने 3-4 सवाल कुछ पेपर्स के अंदर पूछे हैं, जैसे कि इंडिया ने अटैक किया था, आपको याद होगा, कश्मीर वाली साइड पे, उसके बारे में उसने पूछा। 27 फेब के डे को क्या कहा गया, उस ऑपरेशन को क्या कहा गया जो पीएफ ने किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, किस जगह के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, बालाकोट में किया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी उसने पूछे, उस पायलट का नाम पूछ लिया उसने। तो मतलब कुछ टॉपिक्स को उसने पकड़ा, और अगले 4-5-6 पेपर्स के अंदर उससे रिलेटेड उसने वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें,
जो करंट अफेयर्स हो लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो उसमें उसने क्या किया, उसने जुडिशरी से रिलेटेड पूछे सवाल, जैसे कि उसने डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, फाटा से रिलेटेड हुई है, 18th अमेंडमेंट हुई है, और पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ एक बिल पास हुआ था, उसने उससे रिलेटेड पूछ लिया। एक वो जैनब बच्ची थी, एक उससे रिलेटेड एक बिल पास हुआ, उसने उससे रिलेटेड एक पेपर में एक सवाल पूछा। सो उसने इस एरिया को भी थोड़ा सा हिट किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया है, जो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जीके बेस पेपर में नंबर अभी भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं, या उसने इतनी आसान कर दी हैं कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, उसके अलावा आप देखें स्टील मिल्स है, ठीक है, सी पैक का चेयरमैन है, इसके उसने चेयरमैन का नाम पूछ लिया, और स्पीकर्स हैं, गवर्नर्स हैं, सीएम हैं, सेनेट का चेयरमैन यानी कि डिप्टी जो भी होते हैं, वो उनके नाम्स आपको याद होने चाहिए। आर्मी चीफ जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए, आईजी जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए, रेलवे का और मोटरवे का, उसके अलावा बाकी जो आईजीज़ हैं मतलब जितने भी प्रोविंसेस में, उनका। गिलगित बल्तिस्तान के सीएम का एक मरतबा उसने नाम पूछा। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो सवाल हैं जो के पहले भी आते थे, लेकिन जो उसने एडिशन किया है वो क्या है, सी पैक के चेयरमैन का, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी वाला। पहले वो उसका सवाल आता था ये कब बनी है या कुछ और पूछता था, लेकिन अब उसने चेयरमैन का पूछ लिया। पाकिस्तान स्टील मिल का पूछा हुआ था कि किसकी मदद से बनी थी और कब बनी थी, ये दो सवाल उसने पहले पूछे हुए थे, लेकिन अब उसने एडिशन क्या किया, उसने इसके भी हेड का नाम पूछ लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी है वो कब बनी है, उसने ये पूछ के उसके बाद उसने, पहले ये क्या करता था, पहले पंजाब में जो फूड मिनिस्टर है पहले वो उसका पूछता था, उसने थोड़ा सा चीज़ों को घुमाया है, सिर्फ टॉपिक चीज़ें वही हैं लेकिन वो चीज़ों को घुमा के पूछ रहा है, और जिन लोगों ने ज़रा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा हुआ है उनको पता होता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। अफ़गानिस्तान में जो पीस डील हुई है उसके बारे में उसने एक दो सवाल पूछे थे, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर में पूछी गई हैं हमें, यानी कि करंट अफेयर में उसने इन एरियाज़ को टच किया है। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस अभी भी फिक्स्ड है या उसने चीज़ों को चेंज किया है। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में बहुत सी गेम्स कोविड की वजह से डिले हुई हैं, पोस्टपोन हुई हैं, तो उसने उनके बारे में भी पूछना शुरू कर दिया कि ये कब हो रही हैं या कहाँ पर थी, या उसके मतलब जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पूछ रहा है। आज़ाद कश्मीर के अभी इलेक्शंस हुए हैं, उसने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में भी एक सवाल पूछा। इससे पहले उसने सेनेट में पीटीआई की कितनी सीट्स थी उसने ये सवाल भी पूछा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर चेंज देखने में आई है करंट अफेयर में वो ये थी, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, सिर्फ लिमिटेड 5-6 कंट्री जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनके, और उनके पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर जो हैं उनके नाम भी उसने पेपर में पूछे हैं 2-3 में। तो बात ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि उसकी कुछ एरिया हैं जिसको वो अभी भी टच कर रहा है। अगर पेपर को सही तरह से एनालाइज़ किया जाए, अगर आप मतलब डीपली चीज़ों को देखें तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से पिक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर जाके मैं बिल्कुल फ्री लेक्चर्स यहाँ पर इस चैनल पे अभी दूंगा। 2-3 दिन के अंदर आपको नए लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे, और उसके ऊपर आपको आगे डिटेल में फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। और इंशाल्लाह ये करंट अफेयर्स बेस्ड जो 10-15 पेपर हुए हैं इनको भी हम 1 बाई 1 पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पैटर्न में अगर हम लोग देखें मेजर चेंजेस, इस्लामिक जो इस्लामियत का पोर्शन है उसमें भी चेंज आया है। 2-3 सवाल वो पीछे से दे रहा है, बाकी वो 4-5 सवाल इस तरह के दे रहा है कि वो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। यही चीज़ उसने उर्दू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। किसी पेपर में वो 7-8 नंबर पीछे से दे देता है पुरानी बुक में से, और कभी वो 7-8 नए दे देता है और 2 पुराने दे देता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में एक मतलब कि आपको ड्रॉबैक आ रहा है कि आपको इसके सोर्स का नहीं पता चल रहा, और आपकी तैयारी जो है वो मतलब यहाँ पे आपको आके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी इस्लामियात के टॉपिक्स की भी, ताकि आपका जो एरियाज़ हैं वो टच जो मतलब जो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं वो मेरे पास हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको उनकी डेप्थ में जाके उसका मज़ीद मटेरियल जो है वो लेके, जैसे आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है वैसे ही इंशाल्लाह टॉपिक की इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आपका ये पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। इसके अलावा जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है वो भी इसमें, क्योंकि आपको पता है 9 से 10 सब्जेक्ट्स मिलके 100 नंबर का एक पेपर बनता है, उसमें से एक जियोग्राफी भी एक सब्जेक्ट है। उसने इसको भी नहीं छोड़ अभी तक जो है ना वो, इसमें से कुछ चीज़ें उसने चेंजेस नहीं की। हाँ, कुछ सवाल उसने नए डाले हैं, लेकिन उसने वो कहाँ से उठाए हैं उसके सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। 1-2 वेबसाइट्स हैं वहाँ से वो सवाल उठा रहा है। वो किसी माउंटेन का, ग्लेशियर्स का नाम पूछ लेता है।
उसके अलावा वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान में फोर्ट्स हैं, पासिस हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे कि मोंजोदड़ो है और ये हड़प्पा वगैरह, इनसे रिलेटेड उसने सवाल अभी भी पास पेपर्स में दिए हैं, लेकिन ये बड़े आसान आसान से सवाल थे। मीन्स तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, डैम, बिराज वगैरह, इन एरिया से भी उसने सवाल अभी भी उठा रहा है। वो पोर्ट्स वगैरह के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में पाकिस्तान की जो थी उसने सवाल पूछे हैं एक दो उसमें। तो मीन्स आपका जो ये पोर्शन है यहाँ से आपको 3 4 2 3 नंबर अभी भी पेपर में मिल सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आप अपनी रिवीजन करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें जो आपको बताई गई हैं। इसके बाद जो मैथ है वो एग्जाम बीडा वेबसाइट है, वो टोटली वहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको पता है, जो कि मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मतलब लेक्चर्स दिए जाएंगे, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, आपके वो सवाल जो आप वैसे सॉल्व करते हुए 5 मिनट में 2 मिनट में करेंगे, तो आपके सिर्फ सेकंड्स के अंदर वो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस वो यहीं से उठा रहा है और कहीं से भी उसका कोई सोर्स नहीं है कि जहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन आए और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा उर्दू का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरल नॉलेज के अंदर उसने बहुत कम चेंजेस किए हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ में वो पुराने ही सवालों को जवाब और जवाब को सवाल बना के वो पीपीएससी मॉडल पेपर जो बुक है वहीं से ही वो चीज़ों को उठा के दे रहा है। और इन यही एक दो पोर्शन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है कि आप नंबर फिर भी 60+ ले सकते हैं आसानी से, अगर आप को ये वाले पोर्शन ऑलरेडी पहले से तैयार थे। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट की है वो ये है कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें वो नए सवाल कम डाल रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ में फिर भी वो कुछ चीज़ों में डेप्थ में चला जाता है। तो ये चीज़ है माइनर, इंशाल्लाह आगे जाके हम जब इनको देखेंगे आगे करेंगे तो आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। अब जो हमारा जो मेन अब एजेंडा है वो ये है कि अब जो नया पैटर्न है उसके सोर्सेज क्या हैं, पीपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो आपको एक ही वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज़, वहाँ से तैयारी करनी है, या फिर आपको डिफरेंट जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई कैप्सूल हैं या कुछ चीज़ें हैं वो आपको मिल सकती हैं, वहाँ से आप अगर आप तैयारी कर सकते हैं वन लाइनर वगैरह, तो उससे आपकी जनरल नॉलेज की सॉरी उसकी वो जो वन लाइनर करंट अफेयर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत जल्द वीकली या आपको मंथली भी आपको जो है वो इंशाल्लाह करंट अफेयर बेस्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको यहाँ पे लेक्चर्स दिए जाएंगे, उससे आपका बहुत ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने जो अपने मेरे ज़ाती जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं करंट अफेयर्स के 2020 से लेके 21 तक, मतलब पिछले 17 18 महीने के, बल्कि इससे भी ज़्यादा के जो मैंने क्वेश्चंस मतलब तैयार किए हुए हैं वो वन लाइनर हैं, और वो इसके यहाँ पे लेक्चर्स भी इंशाल्लाह डिलीवर किए जाएंगे। मेरे अब तक जितने पेपर हुआ मैंने उन पेपर्स को बड़ा डीपली देखा और देखने के बाद अपने नोट्स को देखा तो तकरीबन 90% सवाल वहीं से ही आए हुए थे। तो वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम लोग यहाँ पे उसको मैं करवाऊँगा, तो आपकी जो है उससे बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर की। ये जो जितने भी सवाल आए हुए हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे। ये वही सवाल हैं जो पिछले 1 1.5 साल में जो अखबारों में आए हुए हैं वो वहीं से उसने उठाए हुए हैं या किसी वेबसाइट से उठाए हुए हैं, जैसे कि पाक एमसीक्यूज़ हो गया, समटाइम वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। इसके अलावा बुक जो है वो एक ही बुक है, वो पीपीएससी मॉडल पेपर बुक है। या कुछ लोगों ने एक ये भी एक बात बनाई हुई है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस्लामियात के वो इल्मी कैप्सूल से आ रहा है, कोई सवाल कहीं से आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह से वो नहीं उठा रहा। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में एक अलहदा से एक डिबेट है। लोग कहते हैं कि प्रीवियस जो पेपर जो हैं मॉडल पेपर जो हैं, जो 230 मॉडल पेपर की बुक है पीपीएससी मॉडल पेपर बुक, क्या वो बुक अभी भी अथेंटिक है, क्या उस बुक को अभी भी फॉलो करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आगे जाके इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आपको आंसर इसका पता चल गया होगा कि आपने अगर पास पेपर्स की बुक कर ली हुई है तो वो आपके लिए इनफ है। आपको अभी भी 20 से 30 25 30 नंबर का पेपर यहीं से आ रहा है, लेकिन उस इतने ज़्यादा मटेरियल को तैयार करने से आपको इतना पता चल जाता है कि आपका बाकी 50% पेपर भी वो इस बुक से ही निकलेगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा वो करने वाले या करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जस्ट उस किताब को ऐसे ही बस बैठ के कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, तो अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा चीज़ों को घुमा फिरा के वो देगा, कंसेप्चुअल चीज़ें भी पूछेगा, टेक्निकल भी पूछेगा। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना वो इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी जो है वो इस चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। और इस चैनल पे जो लेक्चर्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह आपकी उससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू क्रैक पीपीएससी न्यू पेपर पैटर्न। अब मेरी एकेडमी आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती है कि आपको जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी के ज़रिए आपको तैयारी करनी जाए कि आपका
बिल्कुल जो है वो एक पुराने पैटर्न जैसे था, उसी पैटर्न की तरह आपको लगे कि यार तैयारी तो वही कुछ ही है, ये तो बस लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है। होगा क्या, मैं जो एक नया कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री कोर्स है, और इसमें जो है वो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और लेक्चर किस तरह होंगे, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पीपीएससी मॉडल पेपर की जो बुक है उसमें 230 पेपर थे। उन 230 पेपर्स को, पूरी बुक को कंपाइल किया गया है। कंपाइल करने के बाद उस बुक में से क्या किया गया है, सब्जेक्ट की डिवीजन कर दी गई है। लाइक जनरल नॉलेज के सवाल अलहदा कर लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के अलहदा कर लिए, इस्लामियात के अलहदा, ज्योग्राफी के अलहदा, और उनको फिर क्या किया, उसको उनकी डिवीजन की। डिवीजन किस तरीके से की, उन पास पेपर्स के क्वेश्चंस की, उनको इस तरीके से डिवाइड करके उनको अलहदा कर लिया कि उसमें जो टॉपिक थे उनको सेपरेट किया। लाइक अगर पाकिस्तान स्टडीज़ की बात की जाए तो उसके तकरीबन 50 से 55 टॉपिक बनते हैं। उसमें अगर कायद अज़म की ज़ात पे कुछ सवाल आए हुए हैं तो वो 79 क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक। उन सवालों को बिल्कुल सेपरेट कर लिया गया। उन 79 क्वेश्चंस को अलहदा करके उनके ऊपर एक लेक्चर इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल की ज़ात पे अगर 40 सवाल आए हुए हैं पूरी बुक में जो कि मेरे नोट्स में शामिल हैं, वो आपको उसका एक लेक्चर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज़ जनरल नॉलेज की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 110 या 115 आई गेस उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। और वो जो अगर उन टॉपिक्स की बात करें तो वो डिफरेंट हैं। जैसे कि अब चाइना है, चाइना के सवाल बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। इंडिया है तो एक कंट्री है इंडिया, अमेरिका एक कंट्री है, इनके सवाल जो कि पेपर में शफल होके आते थे उसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। अमेरिका के ऊपर तकरीबन 144 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक पीपीएससी में, वो सारे सवाल एक ही जगह के ऊपर होंगे। यहाँ पे आपको उसका लेक्चर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको वो याद करना, उनको समझना और उनको जहन नशीन करना बहुत आसान हो जाता है। अगर वो शफलिंग के साथ आपको बुक की फॉर्म में मिक्स हुई चीज़ आपको मिले तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको याद कर सकें। उर्दू है 10 नंबर की आती है तो उसको भी लहदा कर लिया, कम से कम 50 से 60 पेजेस की एक मतलब नोट्स बनाए हुए हैं मैंने अपनी मतलब उसमें जो है वो सेपरेट कर दिया। गज़लों के सवाल अलहदा हैं, दास्तानों के अलहदा हैं, अफ़साने के अलहदा हैं, अल्लामा इकबाल के ऊपर जो सवाल हैं वो अलहदा, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ पे अलहदा, गालिब पे अलहदा, मीर तकी मीर पे अलहदा। उनको यानी कि इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि जितने भी सवाल आए हैं वो इंसाइक्लोपीडिया पास्ट पेपर्स का, कि उनको इस तरीके से जो है वो मतलब बनाया गया है नोट्स को कि आप जब उसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। आपको फ्रीली अपडेटेड नोट्स दिए जाएंगे, इवन उनसे रिलेटेड आगे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि अब उर्दू में आ रहा है वो भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वो टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे ताकि आप उनको अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ सकें और उनको याद कर सकें। इसके अलावा वीकली आपको करंट अफेयर बेस्ड इंशाल्लाह फ्री लेक्चर्स और नोट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे लेक्चर हुआ करेंगे इंशाल्लाह, उसमें वर्ल्ड अफेयर्स भी हुआ करेगा और पाकिस्तान से भी रिलेटेड होगा। और इसमें इंशाल्लाह टॉपिक वाइज होगा। लाइक जैसा कि मैंने बात की कि अगर अभी अगस्त का महीना था या सितंबर का महीना है, सितंबर 2021 में जो सवाल जितने भी आए होंगे उन सवालों की भी डिवीजन की गई है। जो अमेरिका के बारे में सवाल हैं वो एक स्लाइड पर होंगे यहाँ पे और आपको वो लेक्चर दिया जाएगा। चाइना के बारे में जो सवाल हैं, जो वर्ल्ड अफेयर्स में जो कुछ भी हुआ है इस पूरे महीने में सितंबर में, वो आपको चाइना के बिल्कुल सेपरेट अलहदा करके यहाँ पे उनके उनका उसका लेक्चर दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड जैसा कि हमने बात की, अगर कहीं पे कोई मिनिस्टर चेंज हुआ है, कहीं पे कोई आईजी चेंज हुआ है, पंजाब के आईजी चेंज हुए हैं, ठीक है, रेलवे के चेंज हुए, आपको वो सारा बताया जाएगा कि ये चीज़ें। उसके साथ ही आपको बाकी प्रोविंसेस के भी आईजीज़ के नाम दे दिए जाएंगे ताकि आप वो दोबारा से रिवाइज़ कर लें, आपको वो चीज़ भूल लेना। मिनिस्टर्स कहीं पे चेंज हुए हैं तो एक मिनिस्टर्स की लिस्ट आपको दे दी जाएगी इस तरीके से। यही वो बातें हैं, वही चीज़ें हैं पुरानी, लेकिन उनको एक नए तरीके से इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो, आपको कोई चीज़ भूले ना। इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंग्लिश पे होगा। सीएसएस से रिलेटेड इंग्लिश का एक अलहदा से सेक्शन होगा इंशाल्लाह इस मेरे चैनल पे, जहाँ पे एक मैडम हैं, मैडम हलीमा सादिया बट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर हैं और रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ाती हैं। वो बिल्कुल फ्री ग्रामर से रिलेटेड लेक्चर देंगी, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से और अपडेटेड लेवल तक आपको जो है वो चीज़ें हाई लेवल तक पढ़ाई जाएंगी। आपको उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स और
जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें हैं, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन जो पीपीएससी की जो इंग्लिश है जो आ रही है, जो पास पेपर्स की है, वो सारी पहले करवाई जाएगी और उसके बाद फिर आपको रिकमेंड किया जाएगा कि जो साथ साथ इंग्लिश, जो सीएसएस से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर करवाई जा रही है, वही ग्रामर आप कर लें तो आपके लिए वो मोर देन इनफ होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी। इसके अलावा इस चैनल पे आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह दी जाएगी और नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक और अनाउंसमेंट है, वो ये है कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर एक 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर डेली प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कोई भी टॉपिक, जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान की जो डील हुई थी और उसके बाद वहाँ से इनखला हो गया है, विड्रॉ हो गया है अमेरिकन फोर्सेस का और नेटो फोर्सेस का, अब वो एक हॉट टॉपिक है। उससे रिलेटेड मेरे 4 से 5 इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो डिलीवर करूँगा मैं इस लेक्चर पे या इस यूट्यूब चैनल पे, और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर जो भी हॉट टॉपिक होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, एक टॉपिक डेली 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का इंशाल्लाह आपको एक न्यूज़पेपर आर्टिकल या न्यूज़पेपर एडिटोरियल में से मैं टॉपिक देख के उसके ऊपर मैं आपको फुल लेंथ लेक्चर दिया करूँगा यहाँ पे, और उसके फिर बाद में आपको पीडीएफ में नोट्स पे मिला करेंगे। सो इस चैनल को आप लाजमी फॉलो करें। बहुत जल्दी सीएसएस से रिलेटेड और आप पीपीएससी से रिलेटेड इस पे बहुत ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें देखेंगे। आपको बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह यहाँ पे मटेरियल मिलेगा और इसके अलावा लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सकता है इसको आगे जो है वो अपने दोस्तों में, एस्पायरेंट्स में मतलब शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें उसको ज्वाइन कर लें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें 0333678941 पे। और मेरा जो सेल नंबर है वो भी, और मतलब जो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो यहाँ पर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लें। मेरा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को जो है वो अपडेटेड रखें।